सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपकी बुक का लिया हुआ है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी हद तक मैंने आपको उस फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा थे तो वो मेरे को बताने ज़रूरी हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और उनका रिजल्टेंट ज़ायगोट होता है। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेक्सुअल स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से गो थ्रू होते हैं, और जब वो अपनी लाइफ के अंदर सेक्सुअलिटी को अटेन करते हैं उससे पहले वाली जो अवस्था है, जब वो मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं या मैच्योर हो रहे हैं, उससे पहले वाली जो स्टेज है उसको हम जुवेनाइल फेज या हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म ग्रो थ्रू अ फेज टू अटेन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। यानी कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो उससे पहले की जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन प्रीमेट्स। नॉन प्रीमेट्स कौन है? काउ, शीप, डॉग एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो कि पर्टिकुलर सीजन के ऊपर ब्रीडिंग के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है, या सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीडिंग के लिए, ऐसे एनिमल्स को हम नॉन प्रीमेट्स बोल रहे हैं। नॉन प्रीमेट्स के अंदर एस्ट्रस साइकिल चलती है, और हम हमारी बात करें तो हम प्रीमेट्स हैं, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन जो हैं, इनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो जो है वो 12 महीने चलती है। दैट मीन्स इनके अंदर हर महीने एक एग रिलीज आउट होता है, और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो 12 मंथ कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। तो उस साइकिल को जिसमें हर महीने एग रिलीज आउट होता है इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जहाँ पे साल में या सीजनल आप बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही एग रिलीज आउट होता है, इसको हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्लांट्स द एनुअल एंड द बाइनल टाइप shows the clear-cut vegetative reproduction and senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phase. कई बार कई पौधों को, कई एनिमल्स को आपने देखा होगा कि साल में सिर्फ एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या फ्लावरिंग कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो साल में एक बार, और कुछ ऐसे होते हैं जो सालों में एक बार कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरा जस्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ प्लांट जो है उनके अंदर फ्लावरिंग फिनोमिना जो होता है वो 50 से 100 साल में एक बार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैम्बू का ट्री, बैम्बू जो होता है वो 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। दैट मीन्स वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस सिर्फ एक बार करता है, और जैसे ही वो लार्ज नंबर में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, डाई आप बोल सकते हैं कि वो मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्ट्रोबलेंथस कुथेनिया। इसके फ्लावर जो होते हैं ये 12 साल के अंदर सिर्फ एक बार फ्लावरिंग को शो करते हैं, सिर्फ एक बार फ्लावरिंग को ये शो करते हैं। ये जो प्लांट है ये सितंबर और अक्टूबर में 2006 के अंदर देखा गया था, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये ब्लूइश पर्पल कलर के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे हिली एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण टूरिस्ट जो है इनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं या जाते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। क्या मतलब हुआ यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस? मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि आपका आउटर अपीयरेंस जो है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने लग जाते हैं। दैट मीन्स आप मेच्योर हो रहे हैं। आफ्टर 10th अगर हम बच्चों की बात करें तो आवाज़ जो होती है लड़कों की भारी होती जाती है, लड़कियों की आवाज़ तीखी होती जाती है, लड़कों की हल्की हल्की मूंछ डेवलप हो जाती है, राइट। वैसे ही यदि हम प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर भी देखें तो वो मॉर्फोलॉजिकली दैट मीन्स आउटर अपीयरेंस जो है उनका चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उनके अंदर इंटरनली भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी फिजियोलॉजी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
और उसके कारण रिजल्ट ये मिलता है कि वो एक्टिव हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंदर। हम सब के अंदर एक पर्टिकुलर एज के बाद केमिकल सीक्रेशन, दैट मीन्स हार्मोन का सीक्रेशन होता है जो हमारे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। क्यों लिखा है यहाँ पे? हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल है जो कि आपके सारे कैरेक्टर्स या फिर आपका जो अपीयरेंस है, आपका बोलना चलना, आपकी स्मार्टनेस, आपके अंदर बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई लोगों के पिंपल्स निकलने चालू हो जाते हैं। पिंपल्स क्यों निकल रहे हैं? बिकॉज हार्मोन में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन एकदम से बढ़ते हैं और घटते हैं, और साथ ही साथ ये हार्मोन जो कि मैंने आपको एमसी साइकिल बताई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यही जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन सारी फेजेस के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएट द बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताई थी। मैं ये साफ कह रही थी आपको कि इन हॉर्मोन्स के कारण और आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं कहीं ना कहीं आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, और जिसके कारण आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं या फिर आपका सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, जिसके कारण आगे जा कर के कई बार बहुत सारे आपको रिजल्टेंट देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हुए आपको नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी बर्ड्स हो।